हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोनोक्रोम स्टेनिंग। सो इट इज अ बेसिकली एक टाइप का स्टेनिंग मेथड है जो कि बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने के लिए यूज होता है, जिसका नाम है मोनोक्रोम स्टेनिंग। ये क्या है, मोनोक्रोम स्टेनिंग क्या है, कैसे इसको, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल क्या है, इन सारी चीजों के बारे में लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है मोनोक्रोम स्टेनिंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोनोक्रोम स्टेनिंग, जो स्टेनिंग मेथड है, ये क्या है। सो स्टेन करना मीन्स कलर करना, स्टेन करना, किसी से स्टेन करना। अब ये स्टेनिंग मेथड क्यों, इसका नीड क्या है। सो इसका नीड होता है बैक्टीरियल को, जो बैक्टीरिया होते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जो कि कलरलेस इन नेचर होते हैं, जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो उनको हमको ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड टू स्टेन, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। सो उसी की एक टेक्निक है जिसका नाम है मोनोक्रोम स्टेनिंग। मोनो मीन्स होता है सिंगल, क्रोम मीन्स होता है कलर, और स्टेनिंग मीन्स होता है कलरिंग एजेंट, जो एजेंट है। सो यहाँ पे हम लोग एक एजेंट के थ्रू, एक कलरिंग एजेंट, एक केमिकल एजेंट के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग स्टेन करते हैं टू ऑब्जर्व, क्या करने के लिए, उस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए। इस बैक्टीरिया में ऑब्जर्व क्या करते हैं, उसका साइज कितना है, उसका शेप कितना है। सो वो सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट स्टेनिंग मेथड को यूज करते हैं, जिसमें एक है मोनोक्रोम स्टेनिंग। चलिए आज हम लोग इसको बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या है, कैसे होता है। सो हमारा जो मेन एम होता है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स वो बाहर से कैसा दिखता है, और उसका अरेंजमेंट कैसे, वो कैसे रहता है, वो कैसे कॉलोनी में रहता है, सेपरेट अकेले रहता है। सो उसको स्टडी करने के लिए वी नीड टू स्टेन द ऑर्गेनिज्म, एंड इसीलिए हम लोग यूज करते हैं मोनोक्रोम स्टेनिंग मेथड, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को स्टेन करते हैं। सो आपको एम समझ में आ गया होगा कि हम लोग मोनोक्रोम स्टेनिंग क्यों करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए कि उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, कैसे वो रहता है, क्लस्टर में रहता है या अकेले रहता है। वो सारी चीजों को, अरेंजमेंट को और उसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम लोग मोनोक्रोम स्टेनिंग का यूज करते हैं। चलिए, बैक्टीरियल सेल्स आर यूजली कलरलेस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मोस्टली क्या होते हैं, दे आर कलरलेस होते हैं। अब कलरलेस हैं तो उन्हें हमें उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करने के लिए हमें उन्हें कलर करना पड़ेगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट। अब ये कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सिंस द बैक्टीरिया आर कलरलेस, इट इज इसेंशियल टू ऐड स्टेन, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेन ऐड करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, टू मोर विजिबल, उनको विजिबल बनाने के लिए। सो विजिबल बनाने के लिए हमें स्टेनिंग करना पड़ता है। अब जब स्टेन करते हैं तो हमें क्या दिखता है, उसका मॉर्फोलॉजी दिखता है एंड अरेंजमेंट दिखता है। नाउ व्हाट इज स्टेन, तो स्टेन्स आर बेसिकली केमिकल्स, वो एक क्या होते हैं, वो सोल्यूशन होता है जो क्या कंटेन करता है, क्रोमैटोफोर मींस कलर पोर्शन, कलर पोसेसिंग एजेंट होता है। जिसके पास कलर होता है वो उस बैक्टीरिया पे जाता है, उसको कलर अपना इंपार्ट करता है। सो स्टेन्स आर बेसिकली केमिकल जो कलर इंपार्ट करते हैं, जिनके अंदर क्रोमैटोफोर होता है, क्रोमोफोर होता है। क्रोमो मींस कलर, कलर पोसेसिंग एजेंट होता है जो कि एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। सो ये था स्टेन क्या है एंड मोनोक्रोम स्टेनिंग क्या। नाउ प्रिंसिपल देखते हैं कि कैसे कैसे, समझो ये बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया कैसे उस स्टेन को लेता है, कैसे उसको स्टेनिंग मेथड होता है, उसके बारे में लोग देखते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसके पास होता है न्यूक्लिक एसिड एंड डिफरेंट अलग कंपोनेंट की वजह से उसका जो आउटर मेम्ब्रेन का जो चार्ज है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जबकि अब ये नेगेटिव चार्ज है, सो जो हमारा जो स्टेन होता है, जो स्टेन होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज जाके इस नेगेटिवली चार्ज को बाइंड करता है, एंड यहां पर हमें क्या होता है, ऐसे जस्ट ये पूरा आके इसको कवर कर लेता है, एंड हमें इसका शेप पता चलता है कि यस दिस ऑर्गेनिज्म इज सर्कुलर या रॉड शेप का है, उसके शेप को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। सो इन सिंपल स्टेनिंग या मोनोक्रोम स्टेनिंग मेथड, जिसका नाम है सिंपल स्टेनिंग बोलते हैं,
द बैक्टीरिया स्मीयर इज स्टेन। अभी स्मीयर क्या है मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा कैसे बनाते हैं। सो वहां पर बैक्टीरिया स्मीयर होता है, उसको स्टेन करते हैं विथ सिंगल टाइप ऑफ स्टेन इन ऑर्डर टू एनालाइज डिफरेंट बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइज। तो अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग साइज होगा, हमें अलग अलग शेप अपीयर होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल स्टेन से सबको स्टेन करते हैं, जिससे हमें अलग अलग साइज एंड शेप के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि बैक्टीरिया सरफेस यूजली नेगेटिव सरफेस चार्ज होता है। उसके पास चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज। मैंने बताया नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट की वजह से अब क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है किसको, पॉजिटिवली चार्ज स्टेन को। जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्टेन है उसको अट्रैक्ट करता है और वो जाके सरफेस के ऊपर यहाँ पर बाइंड होता है। देखो यहाँ पे ऐसा बाइंड हो जाता है एंड देन हमें उसका पॉजिटिवली चार्ज जहां जहां बाइंड होगा उससे हमें एक शेप मिलता है एंड हम लोग उसके मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट को स्टडी कर पाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बेसिक स्टेन्स आर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। Some examples are here: basic fuchsin, crystal violet, malachite green, saffronine, methylene blue. These are example of monochrome stains. So monochrome stain के अगर आपको example पूछेगा, so you can answer that basic fuchsin, crystal violet, malachite green, saffronine, methylene blue. तो ये था सिंपल सा प्रिंसिपल कि नेगेटिवली चार्ज सेल वॉल है, इसको पॉजिटिवली चार्ज स्टेन आके बाइंड करता है और उसके साइज, शेप एंड अरेंजमेंट को बताते हैं। नाउ अब हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। सो रिक्वायरमेंट में भाई बैक्टीरियल सस्पेंशन, बैक्टीरियल कल्चर चाहिए रहता है। एक ग्रीस फ्री स्लाइड होता है। ग्रीस फ्री स्लाइड मतलब एक स्लाइड जिसपे कोई भी ऑयल या कुछ भी ना हो, एकदम क्लीन स्लाइड हुई। नाइक्रोम लूप चाहिए, किसके लिए, हमें स्मीयर बनाने के लिए। स्मीयर बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, हमें नाइक्रोम लूप चाहिए। ग्लास मार्कर चाहिए इसको लेबल करने के लिए। डिफरेंट स्टेन्स चाहिए, अलग अलग स्टेन्स को करने के लिए। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए विथ ऑयल इमर्शन लेंस होना चाहिए उसमें, एंड सेडार वुड ऑयल टू ऑब्जर्वेशन के लिए। सो दीज आर रिक्वायरमेंट विच वी नीड। नाउ अब कोई भी स्टेनिंग मेथड में दो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नंबर 1 स्मीयर को प्रिपेयर करना, सेकंड उस स्मीयर को प्रिपेयर करने का उसको ऑब्जर्व करना। चलिए स्मीयर कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्लास स्लाइड ले लिया। इस ग्लास स्लाइड को मैंने डिस्टिल वाटर से क्या किया, मैंने इसको पहले इसको क्लीन लिया। देन उसके ऊपर मैंने एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर डाला। देन नाइक्रोलूप, यहां पर एक सस्पेंशन होगा जिसके अंदर हमारा बैक्टीरियल कल्चर होगा। इसमें से मैंने एक नाइक्रोम लूप, थोड़ा सा नाइक्रोम लूप लिया एंड उस नाइक्रोम लूप से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे स्मीयर बनाऊंगा और फिर उसको हम लोग एयर ड्राइड करेंगे। सो इस तरह से लोग बेसिक स्मीयर बनाते हैं कि एक स्लाइड लेके उस पर एक ड्रॉप वाटर रखते हैं, देन नाइक्रोम लूप को कल्चर में उसमें से डिप करके एंड देन हम लोग उसमें पे स्मीयर बनाते हैं, उसको एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई के बाद हम उसको बेसिक स्टेनिंग करते हैं। सो यहाँ से हमारा बेसिक स्मीयर प्रोड्यूस होता है। देन सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, जो एयर ड्राई करके हम लोगों ने बनाया था इसको हम लोग फ्लड करते हैं, इसके ऊपर फ्लड करते क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। जो भी स्टेन हमें यूज करना है उस स्टेन को फ्लड करते हैं, कुछ देर तक उसको रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्टेन टाइम विल वेरी। देन उसको हम लोग जेंटली वॉश करते हैं एंड वॉश करने के बाद उसको एयर ड्राई करते हैं एंड देन उसको ऑब्जर्व करते हैं इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ सेडार वुड ऑयल। उसके इमर्शंस में रख के हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है जो मोनोक्रोम स्टेनिंग का है, स्मीयर बनाओ एंड देन उसको ऑब्जर्व। आफ्टर ऑब्जर्वेशन हमें देखो कुछ चीजें दिखा देंगे कि देखो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो कि डबल में रहते हैं, दे आर कोकाई, स्मॉल होते हैं एंड कुछ आर चेन में होते हैं, कुछ रॉड शेप के होते हैं। अब बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स एंड साइज होते हैं जिसकी वीडियोस मैं अलग बना दूंगा। यहाँ पर जैसे हम लोग एक मैं अरेंजमेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे जस्ट एकदम कोका स्मॉल ओवल शेप के हैं, यहाँ पर ओवल शेप है बट अरेंजमेंट कैसा उनका रॉड शेप का है। यहाँ पर रॉड शेप के स्मॉल रॉड है, यहाँ पर रॉड्स क्या है बहुत बड़े बड़े। सो इस तरह के अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये था बेसिक्स अबाउट मोनोक्रोम स्टेनिंग। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे एंड अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज प्रेस द बेल आइकन जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।